हेलो नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर दिलीप गंगवार आज आपके लिए लेके आया हूँ बॉटनी थ्योरी का दूसरा लेक्चर, जहाँ पे मैं आपको पढ़ाऊँगा बच्चों ब्रायोफाइटा इंट्रोडक्शन एंड जनरल करैक्टर ऑफ ब्रायोफाइटा। तो जैसा कि बीएससी फर्स्ट ईयर के सेम सेकंड का जो सिलेबस है इस बार, जो हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अनुसार बनाया गया है, एक यूनिफाइड सिलेबस है जो उत्तर प्रदेश के सभी यूनिवर्सिटीज़ पे लागू किया गया है। यानी कि हमारे उत्तर प्रदेश में जितनी भी यूनिवर्सिटी हैं सबका एक समान सिलेबस कर दिया गया है। तो हम अपने हायर एजुकेशन सिलेबस के अनुसार जो एमजेपी रोहिलखंड यूनिवर्सिटी के बच्चे हैं, मेनली उनके पर्पज़ से ये लेक्चर लेके आए हैं। वैसे तो ये सभी के लिए यूज़फुल है, बेनिफिशियल होगा, लेकिन हम एमजेपी सेकेंड सेम के बच्चे जिनका पहला ही चैप्टर दिया गया है आर्चीगोनेट्स एंड ब्रायोफाइटा। तो सबसे पहले हम लोग आर्चीगोनेट्स की बात कर लेते हैं कि व्हाट आर आर्चीगोनेट्स। तो यहाँ पे जो बेटा आर्चीगोनेट्स वाला मुद्दा है, तो ब्रायोफाइटा प्लांट्स के जो होते हैं उनमें जो सेक्स ऑर्गन्स पाए जाते हैं। तो अभी तक हमने जो आपको लोअर बॉटनी पढ़ाई थी फर्स्ट सेम में, जिसमें हमने आपको एल्गी पढ़ाई, फंजाई पढ़ाई और लाइकेंस पढ़ाया, तो उन सब की जो बात कर रहे थे हम, वो थैलोफिटिक प्लांट हुआ करते थे और उनका जो सेक्स ऑर्गन हुआ करता था वो एंथ्रीडियम और ऊगोनियम हुआ करता था एल्गी में। लेकिन यहाँ अब हम जो ब्रायोफाइटा में आए हैं, तो यहाँ पे जो सेक्स ऑर्गन्स होंगे उनके वो एंथ्रीडियम और आर्चिगोनियम होंगे। तो जिन प्लांट्स में सेक्स ऑर्गन्स आर्चिगोनिया के फॉर्म में पाया जाता, अर्थात उनका मेल तो एंथ्रीडियम होगा और फीमेल आर्चिगोनियम होगा, तो उन प्लांट्स को हम लोग आर्चिगोनिएट्स कहते हैं। मेनली आर्चिगोनिएट्स के अंदर हमारा ब्रायोफाइटा, ट्रीडोफाइटा और जिम्नोस्पर्म्स आता है। ठीक है बेटा। तो आपसे अगर कहीं पे क्वेश्चन आता है कि व्हाट आर आर्चिगोनेट्स, तो आप बताएंगे कि वो प्लांट्स जिनके सेक्स ऑर्गन्स, फीमेल सेक्स ऑर्गन्स आर्चिगोनिया की फॉर्म में पाए जाते हैं और जो जैकेटेड होते हैं, जो मल्टीलेयर जैकेटेड होते हैं, उनको हम लोग क्या कहते हैं, आर्चिगोनिएट्स कहते हैं। ठीक है। तो आर्चिगोनेट्स पे जो जैकेट पाई जाती है बेटा, वो इसको एक सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है, कई चीज़ों से बचाती है। तो इसलिए इसके जो सेक्स ऑर्गन्स होते हैं वो मल्टी सेलुलर और जैकेटेड होते हैं। क्लियर। ये तो टॉपिक हो गया हमारा आर्चिगोनेट्स का कि आर्चिगोनेट्स से आप क्या समझते हैं, आर्चिगोनेट्स किसे कहा जाता है। अब हम लोग मेनली आते हैं बेटा ब्रायोफाइटा पे। तो ब्रायोफाइटा की जो बात हम लोग कर रहे हैं यहाँ पे, ये ब्रायोफाइटा वर्ड जो लिया गया है आपका, ये ग्रीक वर्ड से लिया गया है। ठीक है। ब्रायोफाइटा को लिया गया है एक ग्रीक वर्ड से, जिसका मतलब होता है ब्रियॉन। तो ब्रियॉन मीन्स होता है हमारा, ये जो ब्रियॉन लिखा हुआ है यहाँ पे, इस ब्रियॉन मीन्स होता है मॉस। ठीक है बेटा। और फाइटॉन मीन्स होता है प्लांट्स। यानी कि ब्रायोफाइटा जो प्लांट्स होते हैं वो मॉस के फॉर्म में होते हैं। आपने देखा होगा बहुत छोटे छोटे ग्रीन ग्रीन प्लांट्स पाए जाते हैं, चिकने चिकने, बारिश के दिनों में अक्सर निकल आते हैं मोस्ट एंड सैडी पैलेसेस पे, तो वो सब मॉसेस होते हैं। तो इट इज़ मीन्स ये ग्रीक लैंग्वेज के ब्रियॉन और फाइटॉन से मिलकर बना हुआ है, जिसका मतलब हो गया मॉस प्लांट्स। क्लियर। अब हम लोग ब्रायोफाइटा की जो बात कर रहे हैं कि प्लांट किंगडम में ब्रायोफाइटा को थैलोफाइटा एंड ट्रेडोफाइटा किसके बीच में रखा गया है, प्लांट किंगडम में ब्रायोफाइटा को ब्रायोफाइटा और ट्रेडोफाइटा के बीच में रखा गया है। ठीक है। तो इस ब्रायोफाइट को हमने थैलोफाइटा एंड ट्रेडोफाइटा के बीच में रखा है। तो थैलोफाइटा जो हमने आपको पढ़ाए थे बेटा लोअर बॉटनी में, वो एल्गी और फंजाई थे। आप लोग ये समझते हैं कि थैलोफाइटा होता क्या है, ऐसे प्लांट्स जिनको रूट, स्टेम और लीव्स में हम लोग डिवाइड नहीं कर सकते हैं, उनको हम लोग क्या कहते हैं, उनको हम लोग थैलोफाइटा कहते हैं। क्लियर। तो ये ऐसे प्लांट होंगे जिनको हम लोग रूट, स्टेम और लीव्स में डिवाइड नहीं कर सकते हैं। तो ये पॉइंट क्लियर हो गया आपका कि ब्रायोफाइटा क्या होते हैं। प्लांट किंगडम में ब्रायोफाइटा को थैलोफाइटा एंड ट्रेडोफाइटा के बीच में रखा गया है। क्लियर। अब इसमें देखते हैं बेटा, ब्रायोफाइटा ग्रुप में लगभग 960 जीनस, कितनी, 960 जीनस एंड 2400 स्पीसीज़ हैं। यानी कि इस ग्रुप में कितनी चीज़ों को रखा गया है, 960 जीनस को रखा गया है और 2400 स्पीसीज़ को रखा गया है, जो वर्ल्ड के सभी पार्ट्स में पाई जाती हैं। क्लियर।
यानी कि यूनिवर्सल हैं, आप कहीं भी चले जाएं विश्व में आपको ब्रायोफाइटा हर जगह मिल जाएगा। ब्रायोफाइटा के प्लांट एक्वाटिक एंड टेरेस्ट्रियल होते हैं। तो एक्वाटिक मतलब जलीय होते हैं और टेरेस्ट्रियल मतलब स्थलीय होते हैं, अर्थात इन्हें एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम कहा जाता है। अर्थात इन्हें एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये एक्वाटिक नेचर के होते हैं, तो जल में भी पाए जाते हैं और थल में भी पाए जाते हैं। आपने मेढक को देखा होगा, पढ़ा भी होगा, जो हमारा एम्फीबिया है, तो उसको एम्फीबिया क्यों कहा जाता है? एम्फीबिया वो होते हैं जिनके पास बोथ हैबिट होती हैं, यानी कि वो जल में भी रह लें और स्थल पे भी रह लें। तो उसी हैबिट को जो है यहाँ पे एम्फीबिया नाम दिया गया है, एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम। आपसे बार बार ये क्वेश्चन आता है कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पे लिखा हुआ है मोस्ट, कि जो है एम्फीबिया ऑफ प्लांट किंगडम के नाम से किसे जाना जाता है? तो एम्फीबिया प्लांट किंगडम के नाम से जो है ब्रायोफाइटा को जाना जाता है। ये प्लांट मोस्ट एंड सैडी प्लेसेस पे ग्रो करते हैं। तो मोस्ट तो बेटा नम होते हैं, जहाँ पानी पाया जाता है, नमी पाई जाती है, और सैडी होते हैं छायादार स्थान। तो ये नमी और छायादार स्थान पर पाए जाते हैं, इसीलिए इनको हम लोग क्या कहते हैं? एम्फीबिया ऑफ प्लांट किंगडम कहते हैं। क्लियर? आगे देखते हैं हम लोग। इंडिया में ब्रायोफाइटा हिमालय एंड नीलगिरी की माउंटेन्स पर पाए जाते हैं। तो जो हमारा हिमालय पर्वत है बेटा, उस पे और नीलगिरी की जो पहाड़ियाँ हैं, उनके जो माउंटेन्स हैं वहाँ पे पाए जाते हैं। इसके अलावा रिक्सिया, मार्केंसिया और फ्यूनेरिया, ये जो इनके नाम ले रहे हैं बेटा हम लोग, ये रिक्सिया, मार्केंसिया और फ्यूनेरिया, ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट ब्रायोफाइट हैं। और यहाँ पे ये रिक्सिया और ये मार्केंसिया, इन दोनों की लाइफ साइकिल आप लोग जो हैं अभी पढ़ेंगे आफ्टर सम टाइम, और मुझे मौका मिला तो मैं आपको ज़रूर पढ़ाऊँगा, ऑनलाइन भी पढ़ा दूँगा रिक्सिया मार्केंसिया। तो ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट जेनरा हैं आपके सिलेबस के, इनसे बहुत सारे क्वेश्चन आपसे बार बार यूनिवर्सिटी भी पूछती है और कंपटीशन एग्ज़ाम में भी पूछे जाते हैं। कुछ स्पीसीज गुजरात, राजस्थान, यूपी और एमपी के प्लेन पार्ट्स में भी पाई जाती हैं। तो कुछ बेटा इनकी माउंटेन्स पे पाई जाएंगी, तो माउंटेन्स में जो है हर का रिक्सिया वगैरह भी मिल जाता है, ठीक है। और कुछ स्पीसीज जो हैं प्लेन में भी पाई जाती हैं। अब हम लोग जनरल कैरेक्टर की बात करते हैं। ब्रायोफाइटा के जनरल कैरेक्टर क्या क्या होंगे? तो पहला है, देखिए, ब्रायोफाइटा को थैलोफाइटा एंड ट्रीडोफाइटा के बीच में रखा गया है। तो थैलोफाइटा में तो हमने आपको बता दिया बेटा, इसमें हमारा एल्गी और फंजाई आता है, वो थैलोफाइटा होते हैं। और ट्रीडोफाइटा जो होते हैं बेटा, वो हमारे हर प्लांट्स होते हैं, छोटे छोटे होते हैं, जिनको हम लोग रूट, स्टेम और लीव्स में डिवाइड कर सकते हैं। तो इन दोनों के बीच में रखा गया है किसको? ब्रायोफाइटा को। क्लियर? अगला पॉइंट है हमारा, ब्रायोफाइटा को एम्फीबियस ऑफ प्लांट किंगडम भी कहा जाता है। जैसा अभी मैंने थोड़ी देर पहले आप लोगों को बताया था कि ये बोथ हैबिट रखता है, जल और स्थल दोनों पे मिलता है, तो इसीलिए हम लोग इसको क्या कहते हैं? एम्फीबिया ऑफ प्लांट किंगडम या एम्फीबियस ऑफ प्लांट किंगडम कहते हैं। क्लियर? अगला है, ब्रायोफाइट की लाइफ साइकिल में क्लियर गैमीटोफिटिक और स्पोरोफिटिक स्टेज पाई जाती है। तो बेटा जो ब्रायोफाइटा के प्लांट्स होते हैं, इनकी लाइफ साइकिल में जो है क्लियर गैमीटोफिटिक और स्पोरोफिटिक स्टेजेस पाई जाती हैं, यानी कि इसमें गैमीटोफाइट और स्पोरोफाइट दोनों स्टेजें जो होती हैं वो अलग अलग पाई जाती हैं। क्लियर? ये बोथ स्टेज हेट्रोमार्फिक होती हैं। हेट्रो मतलब अलग अलग तरह की। तो गैमीटोफिटिक प्लांट्स जो होता है बेटा, वो नीचे वाला पार्ट्स होता है प्लांट्स का, ब्रायोफाइटा का, और स्पोरोफिटिक जो होता है वो ऊपर वाला होता है, जहाँ पे स्पोर वगैरह पाए जाते हैं, स्पोरेंजिया पाई जाती है। क्लियर? इसीलिए इसको हेट्रोमार्फिक कहा गया, क्योंकि ये दोनों अलग अलग तरह के होते हैं। अगला है, गैमीटोफिटिक स्टेज मोर क्लियर, यानी कि पूरी तरीके से स्पष्ट होती है और लॉन्ग होती है, फ्री ब्रांच्ड एंड ग्रीन होती है। ठीक है, जो गैमीटोफिटिक स्टेज होगी इसकी, वो लॉन्ग टाइम के लिए पाई जाती है और फ्री ब्रांच्ड होती है और ग्रीन होती है। स्पोरोफिटिक स्टेज फुल्ली फॉर्म में गैमीटोफिटिक पे डिपेंड होती है और वेरी शॉर्ट होती है। तो वो क्यों डिपेंड होती है? क्योंकि गैमीटोफिटिक स्टेज नीचे है और स्पोरोफिटिक ऊपर है, तो नीचे वाला पार्ट तो बेस रहेगा ना, तो बेस के ऊपर जो है स्पोरोफाइट पाया जाता है। इसलिए स्पोरोफिटिक स्टेज जो होती है पूरी तरीके से गैमीटोफिटिक स्टेज पर डिपेंड रहती है और उसकी लाइफ जो होती है वो वेरी शॉर्ट होती है उसकी कंपेयर में। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं अगले टॉपिक
अगले करेक्टर की, ब्रायोफाइट में ट्रू रूट्स नहीं पाई जाती हैं। तो बेटा जो ब्रायोफाइट्स के प्लांट्स होते हैं उनमें ट्रू रूट्स नहीं पाई जाती हैं। क्यों नहीं पाई जाती हैं? क्योंकि इसके जो प्लांट्स होते हैं बेटा वो वही थैलोफिटिक कंडीशन में होते हैं, इतने डेवलप नहीं होते हैं कि उनमें रूट्स पाई जाएँ। लेकिन रूट्स की जगह पे उनमें एक फिलामेंटस स्ट्रक्चर पाई जाती है, हेयर लाइक स्ट्रक्चर पाई जाती है, जो वाटर एब्जॉर्प्शन का काम करती है। उसके लिए हम लोग क्या कहते हैं? उसके लिए हम लोग कहते हैं राइजोइट्स। जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर होती है, जो इनको वाटर एब्जॉर्प्शन में हेल्प करती है और इनके अटैचमेंट में भी हेल्प करती है, थैलस को अटैच करने में भी काम करती है, तो इसीलिए उसको हम लोग राइजोइट्स कहते हैं। ठीक है बेटा। और राइजोइट्स जो होते हैं इसके यूनिसेलुलर होते हैं। ये क्वेश्चन बार बार यूनिवर्सिटी में पूछा जाता है, मेनली एमसीक्यू जब तक आते थे, अभी भी कभी कभी चेंज भी कर सकते हैं पैटर्न, इस बार तो नहीं आए थे। तो इसके राइजोइट्स जो होते हैं यूनिसेलुलर होते हैं और अनब्रांच्ड होते हैं, और कुछ में मल्टी सेलुलर भी होते हैं। ठीक है। तो इस तरह से कभी अगर क्वेश्चन आ जाता है कि ब्रायोफाइटा के राइजोइट्स होते हैं यूनिसेलुलर एंड मल्टी सेलुलर या बोथ, तो आप बता देंगे इसके राइजोइट्स जो होते हैं वो यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर यानी कि बोथ टाइप के होते हैं। क्लियर। अगले पॉइंट की हम लोग अब बात करते हैं। इसका प्लांट थैलस ओनली पैरेनकाइमेटस सेल्स का बना होता है। ठीक है। किसका? पैरेनकाइमेटस सेल्स का बना होता है। इसमें हाई सीरीज के प्लांट यानी जो हायर प्लांट्स होते हैं उनके समान क्या पाया जाता है? उसमें जाइलम एंड फ्लोएम पाया जाता है। ठीक है। तो जाइलम और फ्लोएम जहाँ मिलता है उन प्लांट्स को हम लोग क्या कहते हैं? वैस्कुलर प्लांट्स कहते हैं। क्लियर। आपसे कोई पूछ ले कि व्हाट आर वैस्कुलर प्लांट्स, तो वैस्कुलर प्लांट्स का मतलब ऐसे प्लांट्स जिनमें जाइलम और फ्लोएम पाया जाता है उनको हम लोग क्या कहते हैं? वैस्कुलर प्लांट्स कहते हैं। ओके। नेक्स्ट है, इनमें रिप्रोडक्शन मेनली 2 मेथड के द्वारा होता है। ठीक है बेटा। आपसे कोई पूछ ले कि ब्रायोफाइटा में रिप्रोडक्शन कैसे होता है, तो मेनली 2 मेथड के द्वारा होता है। क्लियर। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्लियर। तो वेजिटेटिव प्रोडक्शन का जो बेटा मेथड होता है इनका बहुत सिंपल होता है। आपको बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ना रट्टा मारने की ज़रूरत है। मैं आपको बहुत वेरी इजी वे में बता दे रहा हूँ। जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है तो उसमें इस प्लांट का जो थैलस होता है उसका जो ओल्ड पार्ट्स होता है, ओल्ड पार्ट्स का मतलब जो पहले शुरुआत में बना होगा वही तो ओल्ड होगा, बाद में ऊपर जो बनेगा वो उनका न्यू हो जाएगा, यंग हो जाएगा। तो इस रिप्रोडक्शन में थैलस का जो ओल्ड पार्ट्स होता है उसके डेके और डेथ होने से क्या होता है? एडवेंटिटियस ब्रांचेस एंड ट्यूबर्स द्वारा होता है। तो मैं आपको बता रहा था बेटा कि वेजिटेबल प्रोडक्शन का सबसे सिंपल मेथड है, थैलस का ओल्ड पार्ट्स डेके एंड डेथ होने से, यानी उसके छोटे छोटे पार्ट्स हो जाते हैं और वो पार्ट्स टूट के नीचे गिर जाते हैं। उन टूटे हुए पार्ट्स को हम लोग फ्रेगमेंट्स कहते हैं और उस प्रक्रिया को हम लोग फ्रेगमेंटेशन कहते हैं। तो ये सबसे सिंपल तरीका है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का ब्रायोफाइटा में। आपसे अगर कोई पूछे तो आप बताएंगे कि इसमें वेजिटेटिव प्रोडक्शन जो है फ्रेगमेंटेशन के द्वारा होता है। इसके अलावा तथा एडवेंटेटियस ब्रांचेस एंड ट्यूबर्स, तो फ्रेगमेंटेशन एक मेथड हो गया बेटा। दूसरा मेथड हो गया आपसे एडवेंटेटियस ब्रांचेस। ये एडवेंटेटियस ब्रांचेस जो होती हैं बेटा छोटी छोटी हेयर लाइक स्ट्रक्चर होती हैं जो थैलस के मार्जिन से लगी होती हैं या वेंट्रल साइड से लगी होती हैं। ये टूटकर कुछ समय के बाद नीचे गिर जाती हैं और नीचे गिरने के बाद फेवरेबल कंडीशन आने पर जर्मिनेट कर लेती हैं और अपने ही थैलस की तरह एक न्यू थैलस का फॉर्मेशन कर लेती हैं। ठीक है बेटा। तो ये हो जाता है वेजिटेटिव प्रोडक्शन का सेकेंड मेथड। इट इज़ मीन्स एडवेंटेटियस ब्रांचेस एंड ट्यूबर्स। ट्यूबर्स की बात करें हम लोग तो ये तीसरा तरीका हो गया बेटा वेजिटेटिव प्रोडक्शन का ब्रायोफाइटा में। ट्यूबर्स जो होते हैं एक राउंडेड स्ट्रक्चर होती है जिस पे थिक लेयर पाई जाती है, बाल थिक बाल लेयर पाई जाती है। और ये अनफेवरेबल कंडीशन में जब गर्मी बहुत होती है, वाटर सूख जाता है, प्लांट्स भी डेड हो जाता है, तो उस समय ये मतलब लिविंग स्टेज में और डॉर्मेंट स्टेज में पड़े रहते हैं। तो कुछ समय तक ये डॉर्मेंट स्टेज में पड़े रहेंगे और इनके अंदर का जो मटेरियल होता है वो लिविंग रहता है और इनमें रिजर्व फूड मटेरियल भी भरा रहता है। आफ्टर सम टाइम जब बारिश वारिश होती है 2-3 महीने के बाद,
कंडीशन फिर से फेवरेबल आती है तो ये ट्यूबर्स जो होते हैं जर्मिनेट कर जाते हैं और एक न्यू थैलस का फॉर्मेशन कर लेते हैं। तो मैंने बेटा आपको बहुत इजी वे में बता दिया कि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन ब्रायोफाइटा में किस तरह से होता है। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे और अच्छे से जो है लिख भी लेंगे। ठीक है बेटा, अगले हम लोग बात करते हैं ब्रायोफाइटा में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन थैलोफाइटा की कंपेयर में मोर एडवांस होता है। थैलोफाइटा की कंपेयर में मोर एडवांस होता है। ठीक है बेटा, तो जो मोर एडवांस होता है वो कैसे होता है, इस ग्रुप के सभी मेंबर्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऊगैमस टाइप से होता है। कैसे होता है बेटा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है जो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। ये टीजीटी, पीजीटी, नीट बायोलॉजी, पीसीएस बायोलॉजी एटसेट्रा जो भी वनडे एग्ज़ाम बायोलॉजी के होते हैं, यहाँ से बार बार क्वेश्चन पूछा गया है कि ब्रायोफाइटा में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस टाइप से होता है। तो ब्रायोफाइटा में जो बेटा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो हमारा कैसे होता है, वो हमारा होता है ऊगैमस टाइप से। क्लियर। अब ऊगैमस से क्या समझते हैं, आपने पढ़ा होगा ऊगैमस, मैंने भी 1-2 बार क्लास में पढ़ाया है बच्चों को जब मैं ऑफलाइन क्लासेस लेता हूँ जाके कॉलेज वगैरह में। तो ऊगैमस जो होता है बेटा, मैंने आपको बताया था एक स्पेशल टाइप का रिप्रोडक्शन होता है। जहाँ भी ऊगैमस की बात आए तो आप स्पेशल की बात समझ जाओ तुरंत। तो ये एक स्पेशल टाइप का रिप्रोडक्शन होता है और इसमें जो मेल सेक्स ऑर्गन होता है वो स्मॉल साइज़ का होता है और फीमेल जो होता है वो बिग साइज़ का होता है। और मेल वाला जो होता है बेटा वो सेसाइल होता है और फीमेल जो होगा यहाँ पे वो मोटाइल होता है। तो आप समझ गए कि ऊगैमस क्या होता है। ऊगैमस इज द स्पेशल टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन एंड मेल सेक्स ऑर्गन आर द स्मॉल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन इज द लार्ज या बिग साइज। क्लियर। तो ये पॉइंट आपका क्लियर हो जाना चाहिए, आई होप। अगले बात करते हैं हम इसके मेल सेक्स ऑर्गन को एंथ्रीडियम, ये चीज़ आप अच्छे से समझ लें, ये कई बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में यूनिवर्सिटी ने पूछी है, हमारी रोहिलखंड यूनिवर्सिटी की परीक्षा में आया हुआ है कई बार। इसके मेल सेक्स ऑर्गन को एंथ्रीडियम कहते हैं और फीमेल सेक्स ऑर्गन को आर्चिगोनियम कहते हैं। ठीक है बेटा, अभी मैंने जब आपको शुरुआत की थी इस लेक्चर की तो सबसे पहले मैंने इंट्रोडक्शन ऑफ आर्चिगोनिया ही दिया था, तो इसी बेस पे आर्चिगोनिया कहा जाता है इनको। अच्छा, तो ये देख रहे हैं आप, अब मेल सेक्शन क्या हो गया हमारा, एंथ्रीडियम हो गया और फीमेल क्या हो गया, आर्चिगोनियम हो गया। ठीक है, इन दोनों को आप याद रखेंगे अच्छे से क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। फर्टिलाइजेशन के लिए वाटर की प्रेजेंस नेसेसरी है। हमने आपको बताया कि ये प्लांट्स जो होते हैं ब्रायोफाइटा ये बोथ हैबिट में पाए जाते हैं, यानी एम्फीबियस हैं, ये जल और थल दोनों में मिलेंगे। लेकिन जब फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होगी तो उस समय ये जो होते हैं वाटर की प्रेजेंस ज़रूरी होती है, क्योंकि स्पर्म्स जो होते हैं वो वाटर के थ्रू जो होता है आके वहाँ से निकल जाता है एंथ्रीडियम से जब स्पर्म, तो वाटर के द्वारा जो है वो वहाँ पे फ्लो करके आ जाता है फीमेल तक यानी आर्चिगोनियम तक। क्योंकि मैंने आपको बताया स्पेशल टाइप का यहाँ पे रिप्रोडक्शन होता है। मेल सेक्स ऑर्गन्स जो होता है सेसाइल होता है, वो अपनी जगह पे ही अटैच रहता है, वो कहीं जाता नहीं है, तो इसलिए वाटर की प्रेजेंस ज़रूरी है। वहाँ से स्पर्म निकलते हैं और वाटर के द्वारा फ्लो करके वो फीमेल सेक्स ऑर्गन तक पहुँच जाते हैं। क्लियर। नेक्स्ट, इसके स्पोरोफाइट में 3 पार्ट्स पाए जाते हैं। तो बेटा फूड, सीटा और कैप्सूल, आप ये मेनली याद रखेंगे। ठीक है, आपसे कोई पूछ सकता है, एग्जामिनर भी पूछ लेते हैं प्रैक्टिकल में वाइवा के टाइम पे, और आपसे ऑब्जेक्टिव भी आता है कि स्पोरोफाइट्स में कितने पार्ट्स पाए जाते हैं। तो फूड, सीटा और कैप्सूल। क्लियर, तीनों चीज़ें याद रखेंगे। अगले है कैप्सूल में स्पोरोजिनस सेल्स में मियोसिस में मेनली हैप्लॉइड मीजोस्पोर का फॉर्मेशन होता है। इसका जो बेटा कैप्सूल होता है वो स्पोरोजिनस सेल्स जहाँ पे स्पोर का फॉर्मेशन होता है में जब मियोसिस डिवीज़न होता है तो उससे बहुत सारे हैप्लॉइड मीजोस्पोर का फॉर्मेशन होता है। क्लियर। इस ग्रुप के सभी मेंबर्स में एक ही तरह के स्पोर का फॉर्मेशन होता है। ये भी लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछी गई है। ठीक है, कि कुछ ग्रुप के मेंबर में एक तरह के स्पोर का फॉर्मेशन होता है। तो इस ग्रुप का मतलब ब्रायोफाइटा में, तो इस ग्रुप के सभी मेंबर्स यानी कि जितने भी ब्रायोफाइटा हैं उनमें सभी में एक समान स्पोर बनता है, इसीलिए हम लोग इसको क्या कहते हैं बेटा, होमोस्पोरस कहते हैं, यानी कि सभी समान होते हैं। ठीक है, समलिंगी नहीं, समान तरह के, एक जैसे। तो इस ग्रुप के जितने भी मेंबर्स हैं या जितने भी प्लांट्स हैं उन सभी में स्पोर का फॉर्मेशन होता है, अर्थात एक ही तरह के स्पोर बनेंगे, तो इसीलिए इन प्लांट को हम लोग क्या कहते हैं, होमोस्पोरस कहते हैं। ठीक है बेटा,
तो आई होप आज का ये लेक्चर हमारा इंट्रोडक्शन ब्रायोफाइटा और इंट्रोडक्शन आर्चिगोनिया आपको पसंद आया होगा, और मैं समझता हूँ मेरे बच्चों के लिए काफ़ी यूज़फुल और बेनिफिशियल साबित होगा। और मैं समय समय पे आपको लगातार इस तरह के छोटे छोटे वीडियोस देता रहूँगा। इनको आप अच्छे से पढ़िए, कई बार समझिए और इनके नोट्स भी बना लीजिए। ये आपको एग्ज़ाम समय पे बहुत काम आएंगे, क्योंकि मेरी शॉर्ट वीडियो हैं और बहुत इंपॉर्टेंट लाइनों को इनमें मैंने मेंशन किया है। ठीक है बेटा। और मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि हमारा चैनल अभी नया नया है, हमारे पास व्यूवर्स बहुत ज़्यादा नहीं हैं, तो आप इसको देखिए, अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर कीजिए और लाइक और कमेंट भी कीजिए। हमको पता भी लगे कि हम जो वीडियो दे रहे हैं बच्चे उससे कितने सेटिस्फाई हैं। अगर आपको कोई सजेशन देना है, आपको लगता है सर ऐसा नहीं और अच्छा करिए और इसमें इम्प्रूव करिए, तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप हमें अपने कमेंट्स के माध्यम से बता भी सकते हैं। और हमारे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम, व्हाट्सअप सारे लिंक दिए हुए हैं, आप हमारे टेलीग्राम से भी जुड़ सकते हैं। हमारा DK कैरियर क्लासेस कंपटीशन की तैयारी भी कराता है, तो जो बच्चे